हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से की जाती है जब हमारा बैक साइड में बोट नेक रहता है और फ्रंट साइड में डीप नेक रहता है। जैसे कि 5 इंच, 5.5 इंच, 6 इंच हमारा गला रहता है, तो हम किस तरह से शोल्डर और हार्मोल हमें लेना चाहिए वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, फ्रंट साइड है इसलिए यहाँ पर मैंने 14 इंच लिया है। कंप्लीट होकर जो हमारी इसकी लेंथ आएगी वो आएगी 12.5 इंच। तो शोल्डर यहाँ पर मैंने 6 इंच लिया है और हार्मोल भी यहाँ पर मैंने 6 इंच लिया है। अब हाफ इंच इस तरह से आपको एक स्ट्रेट सीधी लाइन को खींच लेना है जिसमें हम हुक पट्टी आई पट्टी को बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, चेस्ट लेंगे 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए यहाँ पर लेना है। कमर का मेजरमेंट वही है, 8 इंच और 1.5 इंच लेकर इस तरह से अच्छे से पॉइंट को मिला लेना है। देखिए, अब यहाँ से हमने हार्मोल के लिए 1 इंच की गोलाई का आकार बना लिया है। अब देखिए, यहाँ पर गले की लंबाई और चौड़ाई तो 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है और 6 इंच इसकी लंबाई है। और फिर इस तरह से एक चौकोन बॉक्स तैयार कर लेने के बाद में यहाँ पर गोलाई का आकार बना लेना है, गोल गला बना लेना है। अब देखिए टक्स कितना आएगा, तो देखिए यहाँ से हमें 3.5 इंच पर एक मार्किंग कर लेना है और ऊपर साइड से 10 इंच पर, मतलब इसका जो टक्स पॉइंट है 3.5 इंच और 10 इंच आएगा। फिर बराबर से इस तरह से आपको पॉइंट को अच्छे से मिला लेना है। अब यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे और इस तरह से बराबर से आकार को बनाएंगे। तो देखिए, यह हमारा टक्स पॉइंट हो गया है। अब देखिए, जैसा हमने वहाँ पर 1.5 इंच बढ़ाए थे तो यहाँ पर भी 1.5 इंच और ऊपर साइड में आधा इंच बढ़ाकर मैंने यहाँ पर गोलाई का आकार दिया है। तो इसकी यहाँ पर मेजरमेंट हो गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैं जैसे मैंने बोटनेक की बैक साइड में बोटनेक की डिज़ाइन बनाई है, तो सेम मैं इसको आपको दिखाकर ही अच्छे से बताऊंगी, एक्सप्लेन करके कि हमें किस तरह से यहाँ पर लेना चाहिए। और लास्ट तक वीडियो को आप ज़रूर वॉच कीजिएगा जिससे कि आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। अब यहाँ हमारा ब्लाउज है, तो ब्लाउज को ना यहाँ पर डबल फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर जो हमने कटिंग कर ली है अस्तर की, उसको अच्छे से रख लेंगे। उसके बाद में इसकी अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी कटिंग इस तरह से कर लेना है। अब हम 20 से 20 एक कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी कटिंग हो गई है। देखिए, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो जब हम इसको सिलेंगे तो देखिए, सिलने के लिए यहाँ पर आपको ना सबसे पहले क्या करना है, एक पार्ट को तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले हम गले के पार्ट को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर आपको दोनों पार्ट को ना सीधा रख लेना है और उसके ऊपर अस्तर को रख लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम पाइपिंग नहीं बनाएंगे। क्योंकि बैक साइड में भी हमने पाइपिंग नहीं बनाई है तो हम फ्रंट साइड में भी पाइपिंग को नहीं बनाएंगे। अब बराबर अच्छे से अटैच कर लिया है पिन के साथ में। अब हम सबसे पहले यहाँ पर गले में सिलाई को लगाएंगे। तो आधा इंच की दूरी पर यहाँ पर मैं गले में सिलाई को लगा लूँगी। तो गले में मैंने सिलाई को लगा लिया है और फिर इस तरह से इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद में देखिए, आपको अस्तर के ऊपर प्रेस सिलाई को लगा लेना है। तो प्रेस सिलाई यहाँ पर मैंने लगा ली है और फिर इससे हाथों से अच्छे से थोड़ा सा प्रेस भी कर लेना है जो हमने गले में सिलाई को लगाया है उसे। अब जैसा हमने एक साइड को तैयार की है, अब दूसरे साइड को भी वैसे ही हम तैयार कर लेते हैं। सिलाई लग चुकी है, अब इसे हम कट लगाएंगे और फिर अस्तर के ऊपर ही हम प्रेस सिलाई को लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसमें भी पिन अटैच कर ली है। अब देखिए, दोनों को बराबर आमने सामने रख लेना है और सभी तरफ से इसे अच्छे से जॉइन कर लेना है। तो देखिए, जब आप अस्तर और ब्लाउज की जब कटिंग करते हो तो आपको आधा इंच ज़्यादा का लेना है। अगर आप लोग नए लोग हैं, अभी अभी सिलाई क्लास कर रहे हो और आपकी प्रैक्टिस चल रही है, तो आपको आधा इंच ज़्यादा लेना है। और अगर आपका हाथ बैठ गया है, प्रैक्टिस हो गई है, तो आप बराबर से ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, मैं थोड़ा सा ही लेती हूँ। और फिर इसे ना इस तरह से अच्छे से फिनिशिंग के साथ में कट कर लेना है। अगर थोड़ा सा भी कपड़ा है तो उसे कट कर लेना है आपको। तो दोनों को मैंने अच्छे से कट कर लिया है। देखिए, इसको सीधा करके दिखाया है। अब इसे हम साइड में रखने के बाद में जो साइड की पट्टी है, अब इसे हम अच्छे से अटैच कर लेते हैं। तो इसको उल्टा रखा है, जो ब्लाउज को है उसे उल्टा रखने के बाद में इस तरह से अस्तर को रखा है। अब हम इसमें सिलाई को लगाएंगे। तो दोनों पार्ट को यहाँ पर अच्छे से जॉइन कर लेना है और उसके बाद में इसकी कटिंग कर लेना है।
तो देखिए यहाँ पर इस तरह से जितना भी कपड़ा है उसे अच्छे से कट कर कर बाहर निकाल लेना है। अब हम इसे जॉइन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने रेडी कर लिया है सभी पार्ट को। तो देखिए अब इसे ना ऊपर साइड से जॉइन करेंगे। तो देखिए आपको सबसे पहले अच्छे से सेट कर लेना है और फिर सेट करने के बाद में सिलाई को लगाना है। तो इसे मैं ऊपर साइड से सिलाई को लगाते हुए नीचे की तरफ सिलाई को लेकर जाऊंगी और बिल्कुल भी यहाँ पर इस सिलाई को लगाते वक्त खींचना बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक को रेडी कर लिया है। अब इसे मैं नीचे से सिलाई लगाते हुए ऊपर की तरफ जाऊंगी। तो दोनों इसमें सिलाई लग चुकी है। आपको इसमें डबल सिलाई लगा लेना है दोनों के इसमें। अब दोनों को अच्छे से चेक करने के बाद में देखिए हल्का सा यहाँ पर गोलाई का आकार इस तरह से बना लेना है और फिर उसे ना कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है। अब दोनों साइड में जो कमर पट्टी है उसे रेडी कर लेते हैं। तो दोनों को अच्छे से रख लेना है और फिर कमर पट्टी को यहाँ पर सिलाई से कंप्लीट कर लेना है। अब हम इसके ऊपर प्रेस सिलाई को लगाएंगे और प्रेस सिलाई को लगने के बाद में इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए जैसे हमने एक कमर पट्टी को रेडी कर लिया है वैसे ही हमें दूसरी जो कमर पट्टी है उसे भी अच्छे से रेडी कर लेना है। तो देखिए दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। अब इसमें हम हुक पट्टी और आई पट्टी को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको पहले चेक कर लेने के बाद में इसमें मतलब आपको जितना भी कपड़ा चाहिए हुक पट्टी के लिए आई पट्टी के लिए उतना आपको लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैं आधा इंच की दूरी पर यहाँ पर एक सिलाई को लगा लूँगी। फिर इसे मैं इस तरह से डबल फोल्ड कर लूँगी। अब इसी के ऊपर हमें सिलाई को यहाँ पर लगा लेना है। तो यहाँ पर हाथ से आई बनाते हैं, मशीन यहाँ पर इस ब्लाउज में मशीन की आई नहीं बनाना है, जो हम हाथ से आई बनाते हैं तो वही मैं बना लूँगी बाद में। तो यहाँ पर देखिए एक सिलाई लगने के बाद में मैं दूसरी सिलाई भी लगा लूँगी और इन दो सिलाई के बीच में मैं आई को बनाऊँगी। अब हम दूसरे इसमें हम हुक लगाएंगे। तो हुक पट्टी को भी रेडी कर लेते हैं। तो देखिए ऊपर साइड में भी ना इस तरह से फोल्ड करते जाना है। अब हम इसके ऊपर प्रेस सिलाई को लगाएंगे और फिर इसे ना फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारी आई पट्टी और हुक पट्टी दोनों भी हमारे तैयार हो चुके। दोनों को मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए अब इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए हमारा बैक साइड की डिज़ाइन हो गई है जो कि बोट नेक में है। तो देखिए यहाँ पर जो शोल्डर आया है बराबर आया है, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं आया है। यानी कि जब हम पीछे से बोट नेक बनाते हैं तो हम फ्रंट साइड में डीप नेक बना सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। सिर्फ आपको शोल्डर और हार्मोल का ही ध्यान रखना होता है, उसमें कुछ कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोनों शोल्डर को यहाँ पर मैं इस तरह से अटैच कर कर आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर दोनों शोल्डर को मैंने जॉइन कर लिया है और छोटा बड़ा कुछ भी नहीं आया है। सेम जैसे मैंने मेजरमेंट लिया है इसके हिसाब से अगर आप लेते हो तो आपके ब्लाउज में भी कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होगा। अब इसमें मैं यहाँ पर अच्छे से आपको पिन लगाकर दिखाती हूँ। उसके साइड में देखिए हार्मोल और जो आपका शोल्डर है, तो हमारा शोल्डर तो एक जैसा आ गया है। अब यहाँ पर हम हार्मोल को चेक करेंगे। तो ये मेरी बैक साइड की डिज़ाइन हो गई है। इसका भी वीडियो मैंने डाला है तो इसकी लिंक मैं आप लोगों को दे दूँगी, आप इसे चाहे तो बनाना सीख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए नीचे साइड से भी कुछ भी नहीं आया है, बराबर एक जैसा ही आया है, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं हुआ है दोनों साइड में। और यहाँ पर देखिए अब हार्मोल का चेक कर लेते हैं। हार्मोल बराबर 1 इंच की गोलाई यहाँ पर आई है फ्रंट साइड में और नीचे साइड में देखिए हल्का सा यहाँ से थोड़ा सा बड़ा आया है फ्रंट साइड। तो उसको यहाँ पर आपको इस तरह से कट कर लेना है। जब भी आप आस्तीन को लगाते हो
तो फाइनली यह प्रिंसेस कट ब्लाउज हमारा रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।